हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे गाइस। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और 7 के बीच में टाइम हो रहा है। तो मैं आ गई हूँ किचन में अभी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पे गुड्डू के लंच बॉक्स के लिए भी मैं बना रही हूँ। ये आज मैं बना रही हूँ मूंग दाल का चीला। तो ये जो मूंग दाल है ये मैंने कल भिगा दी थी और इसमें ना अंकुर भी आ गए हैं। ये अंकुरित मूंग दाल है। इसमें ना आप प्याज, टमाटर और भी अगर कोई सब्जी है जो आपके बच्चे को पसंद है तो आप इसमें डाल सकते हैं और बना सकते हैं। तो इसको जो ये मूंग दाल है ना, इसको पहले हम ग्राइंड कर लेंगे, अच्छे से बारीक करके पीस लेंगे। इसमें ना पानी नहीं डालना है पीसने के लिए। इसमें जो पानी है ऑलरेडी जिसमें ये भीगे हुए हैं, बस वैसे ही इसको पीसना। अगर हम ज़्यादा पानी डालेंगे ना तो फिर इसका चीला जो है वो हमसे अच्छे से बन नहीं पाएगा। तो इसलिए इसमें पानी नहीं डालना है और ऐसे ही इसको पीस लेना है। तो ये अच्छे से पीस जाता है। तो पहले थोड़ा-सा पीसा मैंने, थोड़ा-थोड़ा करके ही पीसना होता है ना। तो पहले थोड़ा-सा डाला, फिर उसके बाद थोड़ा और इसमें ऐड किया जब थोड़ा-सा पिस गया था। तो ऐसे ही धीरे-धीरे करके हम इसको पीस लेंगे और उसके बाद इसमें प्याज़, टमाटर सब कुछ डालेंगे। हरी मिर्ची मैंने ना थोड़ी-सी ही डाली क्योंकि गुड्डू के लिए है तो बच्चे खाते नहीं हैं, इसलिए मैंने आधा टुकड़ा ही हरी मिर्च का डाला इसमें। ये जो मूंग दाल चीला है ना, ये हेल्दी तो है ही बच्चों के लिए और बहुत इजी भी है बनाना। बस इसको ना भिगाना पड़ता है बस रात को। कई बार ये होता है ना कि हम भूल जाते हैं भिगाना, इसलिए ये बन नहीं पाता है। इसको भिगाना बहुत ज़रूरी है, 6-7 घंटे, उसके बाद ही इसका चीला बन सकता है। तो अगर हमें याद रहे तो ये बहुत ही ईज़ी रेसिपी है। रात को भिगा दो और सुबह ग्राइंड करके जल्दी से बना दो बच्चे के लिए। और हेल्दी भी होता है, सबके लिए ही हेल्दी होता है। अंकुरित हो जाए तो वो और मतलब उसमें अंकुर निकल के आ जाए तो और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। लोग तो ऐसे भी इसको सैलेड में यूज़ करते हैं खाने के लिए, लेकिन बच्चे तो ऐसे नहीं खा पाएँगे तो बच्चों को तो कुछ न कुछ बना के देना ही पड़ता है। तो आज ना फिर मेरी तबीयत थोड़ी-सी ढीली है क्योंकि मेरा सर में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हो रहा था। लेकिन ये है ना कि बच्चों के लिए तो उठना ही पड़ता है सुबह-सुबह, क्योंकि बहुत सारे काम हो जाते हैं। सुबह के टाइम ज़्यादा काम होते हैं घर में। हाउसवाइफ जो भी है उनको पता है कि मॉर्निंग में हमारे पास अनगिनत काम हो जाते हैं। और ऐसी टाइम पे मेरी तबीयत खराब हुई है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। अब नवरात्रे भी आने वाले हैं। मैंने सोचा सर नवरात्रे से पहले मैं बहुत अच्छी से सारी तैयारी करूँगी, सारा घर साफ करूँगी और मतलब और भी कुछ बहुत सारी चीज़ें सोचा था, क्योंकि मेरे बच्चों ने ना ये जो दीवार है ना, पूरी दीवारों पे पेंसिल से गंदा कर रखा। ज्ञानू ने तो कुछ ज़्यादा ही गंदा कर दिया पूरा। तो मैंने थोड़ा-सा इनसे वो भी मँगाया था डिस्टेम्पर वगैरह कि चलो साफ कर देंगे दीवार, इन पे थोड़ा-सा कलर लगा देंगे अच्छे से, तो अच्छा लगेगा घर थोड़ा साफ-साफ, क्योंकि बहुत गंदा-सा लग रहा है घर, हर जगह से गंदा लग रहा है। लेकिन हो ही नहीं पाएगा अब, क्योंकि मेरी तबीयत तो खराब हो गई है और मुझे नहीं लगता मैं इतनी जल्दी रिकवर कर पाऊँगी। और अगले हफ्ते से ही शायद 2 तारीख से नवरात्रे भी हैं। तो देखते हैं अब दीपावली के टाइम पे हो पाएगा ये सब। और किचन भी थोड़ा बहुत गंदा हो रखा था। मतलब वैसे तो हम रोज ही डेली साफ करते हैं, लेकिन जो डीप क्लीनिंग होती है ना, जैसे एक एक डब्बे को हटा के हर चीज, मतलब वैसी वाली सफाई, वो काफी टाइम से नहीं हुई थी। और वैसे भी हम लोग जब नवरात्रे आते हैं तो अच्छे से सफाई वगैरह करते ही हैं। तो वही मैंने सोचा था थोड़ा थोड़ा करके कर लूंगी, क्योंकि बच्चों के साथ एक साथ तो हो नहीं पाता, धीरे धीरे ही होता है। लेकिन अब मुझसे वो भी नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरी तबीयत ठीक ही नहीं हो रही है। और आज भी सर में दर्द हो रहा है, मतलब शरीर एकदम ऐसा हो गया है ना, बहुत ज़्यादा वीक सा हो गया है। एकदम मजबूरी में खड़ा होना पड़ रहा है। अगर मैं नहीं करूँगी तो फिर कौन करेगा, तो वही वाली बात है ना। इसमें ना मैंने मूँग दाल में थोड़ा-सा बाइंडिंग के लिए डाला था बेसन और थोड़ा-सा सूजी ऐड किया था। तो बेसन ना थोड़ी-सी बची हुई थी और मेरे को ध्यान भी नहीं रहा, तो मतलब 2 चम्मच तो हो ही गए थे, तो बन गया था। यहाँ पे अच्छे से बाइंडिंग हो गई थी। और जल्दीबाजी के चक्कर में ना मैं इसमें ढक्कन भी रख रही थी ऊपर से कि जल्दी से पक जाए। वैसे अगर आप ढक्कन नहीं भी रखेंगे तो भी बन जाएगा चीला। तो यहाँ पे मैं साथ के साथ गुड्डू का टिफिन भी पैक कर रही थी, उसके लिए सेब वगैरह भी कट कर रही थी। फिर 2 बन गए थे उसके लिए, तो मैंने पैक कर दिया था उसका टिफिन। फिर बाद में उसके पापा के लिए भी बना रही थी मैं, उनको भी ऑफिस जाना था। तो बहुत सारे काम होते हैं सुबह मतलब आप चाह के भी लेट नहीं सकते हैं और लेट भी नहीं कर सकते हैं। आपको टाइम पे ही उठना है और टाइम पे ही सारी चीजें करनी होती हैं। सो गाइस, आज मैं आपको मेरी ब्यूटीफुल मास्टरपीस दिखाती हूँ। अब हम देखते हैं मेरी मास्टरपीसेस। ये एक मास्टरपीस है, देखो गाइस, एक मास्टरपीस है।
और ये भी एक मास्टरपीस है, देखो। लेकिन ना मेरा ब्यूटीफुल है। ये सही है। और इस यूनिकॉर्न को भी देखो, इसका हेयरिंग, इसका तीरिंग, और ये उसका मैजिक है जो रेनबो बना रहा है। और देखो प्रिंसेस के पास भी एक रेनबो। यहाँ पे गुड्डू तो तैयार हो गई थी, उसके पापा तैयार हो रहे थे और तब तक गुड्डू की मस्ती चल रही थी। तो इंसान ना सोचता कि यार हो क्या जाता है। मैंने क्या क्या सोचा था कि मैं इस बार के नवरात्रि में ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। अभी भी मेरा सर इतना तेज सर दर्द हो रहा है ना कि मेरा बोलने का भी मन नहीं कर रहा है कुछ। और फिर उसके बाद मैं बच्चों को छोड़ के फिर मैं अंदर आई तो घर की हालत भी काफी खराब रहती है। सुबह के टाइम पे मन भी नहीं लगता है गंदे घर में रहना, मतलब ऐसे मन नहीं करता है कि सब कुछ गंदा पड़ा हो और मैं लेट जाऊं। मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है। मेरा मन करता है जब घर साफ हो ना, लेटने का मन भी तभी करता है। तो फिर मैंने एक रोटी खाई, मतलब एक चीला खाया अंदर आके, और उसके बाद मैंने सबसे पहले दवाई खाई सर दर्द की। मैंने पूजा भी नहीं करी थी, पहले मैंने रोटी ही खा ली क्योंकि बहुत तेज सर दर्द हो रहा था। और उसके बाद मैंने खा ली दवाई और सर पे बांध दिया कपड़ा। फिर मैं शुरू हो गई अपने काम काज पे। तो फिर मैंने झाड़ू पोछा लगाया, फिर उसके बाद ज्ञानू को नहलाया, और ऐसे ऐसे ना धीरे धीरे मेरा सर दर्द भी जो है वो धीरे धीरे कम होने लग गया था। क्योंकि दवाई का असर होने लग गया होगा ना, तो फिर दिन में तक मेरा सर दर्द भी ठीक हो गया था। लेकिन मेरे को ना बॉडी में थोड़ा वीकनेस लग ही रहा था। और आज ना ये बेडशीट भी चेंज करना था क्योंकि 4-5 दिन हो गए थे बेडशीट चेंज किए हुए, तो गंदा हो गया था। बच्चों के साथ बहुत जल्दी गंदे होते हैं बेडशीट वगैरह भी, तो ये भी चेंज करना जरूरी था। फिर मैंने ये भी चेंज किया, और ये चेंज करा मैंने, इसको बिछा के जैसे ही मैं बाहर गई वैसे ही मेरी बेटी ने पूरा ऑयल इसके ऊपर गिरा दिया। तो मेरे को इतना गुस्सा आया ना, लेकिन क्या बोलूँ मैं। और मेरी ना एक आदत ये भी है कि जो बेडशीट होती है ना उसमें एक भी सिलवट नहीं आनी चाहिए। पता नहीं ये अच्छी आदत है कि नहीं है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं बेडशीट बिछा रही हूँ तो उसमें एक भी सिलवट नहीं होनी चाहिए, एकदम क्लीन बेडशीट बिछी होनी चाहिए। लेकिन बच्चों के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, बच्चे उसी टाइम खराब कर देते हैं। पूरे घर की क्लीनिंग करने के बाद उसके बाद मैंने आराम किया। और आज मैंने दिन में खाना भी नहीं बनाया, सुबह का ही बचा हुआ था खाना, वही मैंने खाया। थोड़ी सी सब्जी थी और रोटी भी थी, चीला वगैरह भी सब कुछ बचा हुआ था, तो उसी में खाया। एक पपीता था वो भी खाया। ज्ञानू को भी मैंने पपीता ही काट के दिया और दूध वगैरह पिला दिया था। तो दिन में ना बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई उसके बाद मेरी खड़े होने की, जब मैं एक बार लेट गई सारा काम वाम करके। और बस उसके बाद फिर सीधे शाम को ही मैंने पनीर की सब्जी बनाई और रोटी बनाई। शाम को मैंने टाइम से बना लिया था खाना। क्या किया ज्ञानू ये तुमने? हैं? क्या किया? ये सारा ऑयल गिरा दिया है? हैं? क्या किया ये तूने? हैं? ये देखो भाई, कर रहा है मेरे को। पूरा ऑयल गिरा के और अभी मेरे को प्यार कर रहा है। तो गाइस देखा आपने ज्ञानू के नखरे, तो उसको डांटे भी तो कैसे डांटे। मैं ना गुस्सा होने का एक्टिंग कर रही थी उसके ऊपर और वो मुझे प्यार किए जा रही थी, तो मेरे को अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे बज गए थे शाम, मतलब रात 7:30 हो गए थे शायद, तो उसी टाइम आए ये ऑफिस से। तो खाना वाना तो मैंने बना के तैयार कर लिया था, जैसे कि मैंने बताया दिन का मैंने बनाया नहीं था, तो रात का खाना मैंने ना टाइम से बना दिया था। जैसे ही पापा आते हैं ना बच्चे चिपक जाते हैं पापा की, पापा क्या चीजें लेके आए हैं। और वैसे भी पूरा दिन वो वेट करते रहते हैं कब आएंगे पापा। जैसे ही शाम होती है ना उसके बाद तो भाई और ज्यादा वेट करने लग जाते हैं। जैसे शाम होती है ना फिर गुड्डू ज्ञानू, जैसे खट खट होता है ना, किसी और के रूम में भी अगर खट होगा तो ज्ञानू गुड्डू अपना दरवाजा खोल देते हैं कि पापा आ गए। दोनों के दोनों ऐसे ही रहते हैं शाम के टाइम पे। तो यहाँ पे फिर मैंने दोनों को दे दिया था खाना, दोनों के दोनों खा रहे थे। ज्ञानू तो एक्टिंग कर रहा है और खाना कम खा रहा है ना ज्ञानू? हाँ, ज्ञानू एक्टिंग करता रहता है, खाना कम खाता है, और यहाँ पे गुड्डू भी खा रहा है खाना। तो आई होप गाइज आपको आज का हमारा ब्लॉग जो है वो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर, बाय बाय।